हफीज़ खुशामदीद कहेंगे और सीधा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी टीम का मसला क्या है, मिडल ऑर्डर है या टॉप ऑर्डर है? देखिए, जब अच्छी चीज़ें नहीं होती तो आपको सारे मसले ही नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र कर रही है अच्छी विक्ट्रीज़ की। पिछले अगर आप 1.5-2 साल का पूरा सफ़र देख लें तो पाकिस्तान के किसी भी बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान की टोटल परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है। किसी भी बायलैटरल सीरीज़ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे भी डिक्लाइन है। तो इसमें ज़िम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और ज़िम्मेदार सबसे पहले अगर अगर आप किसी को भी ज़िम्मेदार ठहराएँगे तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो मोस्ट बेनिफिशियरी है वो मोस्ट कल्प्रिट होता है। तो अगर मोस्ट बेनिफिशियरी के ज़ोन के अंदर आप प्लेयर्स को लेके आते हैं तो प्लेयर्स इस वक्त सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, वो अच्छी अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस नहीं डिलीवर कर पा रहे। सिलेक्शन कोई भी हो, किसी को भी पाकिस्तान की टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए तो उसने तो परफॉर्म करना है। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स वो उस लेवल की परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट में या बायलैटरल सीरीज़ में नहीं दे पा रहे। उसके बाद अगर आप जो मैंने बात की मोस्ट बेनिफिशरी होने की, तो वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स हैं सबसे ज़्यादा वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी राइट पॉलिसीज़ नहीं है। तो जब कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी और ग्राउंड की परफॉर्मेंस वाइज भी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये दो चीज़ें हैं जिसको सुधारने के लिए राइट पॉलिसी बनानी पड़ेगी और प्लेयर्स को स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो प्लेयर है वो सबसे बड़ा स्टेक, पाकिस्तान के नाम के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की खेल के अंदर वो प्लेयर है। जब प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा वो स्टार बनेगा, वो हीरो बनेगा, उसकी इज़्ज़त होगी, उसको बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत और प्यार देंगे। लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो सब चीज़ें बुरी लगेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं हफीज़ ये कहूँ कि जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमारी परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस के बाद एक ज़बान ज़द-ए-आम जो गुफ्तगू थी कि बदलाव आना चाहिए, लेकिन तसलसल भी अच्छी चीज़ है और आप अचानक जो है वो फ़ैसले नहीं करते। लेकिन आपको लगता है कि जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कारकर्दगी रही, वो तो मैं आगे चलकर आपसे पूछूंगा, बट जो टीम अनाउंस हुई है आप मुतमईन हैं उससे? देखें, पहले तो कोई भी टीम उसको पूरा हक़ है कि वो ग्रो करे। आप किसी को भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी को भी वीक नहीं कर सकते या नहीं समझ सकते। बांग्लादेश ने जो कामयाबी हासिल की, दे डिज़र्व टू विन इन पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह का उनका माइंडसेट था, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उनके डिसीजंस अच्छे थे, उनके टीम मैनेजमेंट ने अच्छे डिसीजंस लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ मिसिंग द फार्मूला टू विन एट होम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो होम जो यूएई था, वहाँ पे हमें विनिंग फार्मूला मिल चुका था। उस फार्मूला के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। हमने टेस्ट चैम्पियनशिप, टेस्ट चैम्पियनशिप तो नहीं, लेकिन जो टेस्ट चैम्पियनशिप की मेज़ है वो हमने हासिल की, नंबर 1 टीम बने, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला था टू विन एट होम जो कि यूएई था। जब से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आई वो विनिंग फार्मूला मिसिंग है, किसी को पता ही नहीं लग रहा कि उसको कैसे हमने हासिल करना है। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। जब आप वो डेवलप नहीं कर पाए पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड्स के अंदर, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म की हमने स्टेटमेंट्स तो सुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्राउंड की क्यूरेटर से लेके, मैनेजमेंट से लेके, वो विनिंग फार्मूला से लेके, वो किसी भी जगह पे आके कनेक्ट नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि इस सारे सिनेरियो को अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान के अंदर ना जीतना बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन ये आज से नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ नहीं जीत पा रहा क्योंकि उनके पास फार्मूला ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमारी जो पिचेज़ हैं किस तरीके से हम जीत सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया को पता है, इंग्लैंड को पता है, इंडिया को पता है। हफीज़, आज आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा इस तनाज़ुर में उठाना चाहूँगा कि इस टीम को आपने लीड किया है ड्रेसिंग रूम में चंद महीने पहले, तो इस टीम को ज़्यादा बेहतर और डिक्लाइन की वजह क्या है आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। मैं कप्तान शान मसूद से शुरुआत करना चाहूँगा। शान मसूद को आप कैसे देख रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड ने उन पर एतबार किया, आपने उनके साथ एज ए कैप्टन शुरुआत की थी, उनका मसला क्या है? क्योंकि जब आपसे परफॉर्म नहीं होता तो फिर आप बतौर कप्तान ग्राउंड में अच्छे तरीके से टीम को लड़ा भी नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि लोग हमारे यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंडिविजुअल को गेम से बड़ा करने की कोशिश करते हैं और किसी को भी अंडररेट करते हैं। हाँ, पाकिस्तान की
नुमाइंदगी करना बहुत बड़ा एजाज़ है, और जब आप उसका कप्तान बन जाते हैं तो वो नुमाइंदगी बहुत बहुत चंद लोगों को मिली हुई है। अब शान मसूद आपके कप्तान बन जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट टीम की कप्तानी उनको मिलती है। हालांकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, बाबर आजम को टेस्ट चैम्पियनशिप की टेस्ट की कप्तानी को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था, और वाइट बॉल क्रिकेट से उन्हें कहा गया था कि वो एग्जिट ले लें, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत मुतासिर। आप मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं या पिछले क्रिकेट बोर्ड? जी, मेरा ख्याल पिछले क्रिकेट बोर्ड की। जब ये बदलाव आया, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, जब शान मसूद कप्तान बने और बाबर आजम वर्ल्ड कप और एशिया कप की जो बुरी परफॉर्मेंस हुई तो उनको हटाया गया। लेकिन वो सिर्फ 2 टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस नहीं थी, उससे पीछे भी अगर आप जाएँ तो अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। फ़ैसला हो गया, फ़ैसला हम सब ने कबूल करना है, क्योंकि वो जिन्होंने भी किया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब शान मसूद कप्तान बनते हैं और एक मुश्किल तरीन सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आज तक पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी या टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती, वहाँ पे ये जाते हैं ये टीम। मैं उसको एज ए टीम डायरेक्टर जो है वो लीड करता हूँ। हम वहाँ पहुँचते हैं और जब मैं टैलेंट देखता हूँ पाकिस्तान टीम का, तो मुझे कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। उसके ऊपर हमने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मेलबर्न टेस्ट एक ऐसा टेस्ट था जो पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से जीतना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारी मेंटल एक स्टेट है जिससे हम लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए एज ए टीम, एज ए प्लेयर। हमने बड़े आसान कैचेस छोड़े। अब ये चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन इट कॉस्ट यू एट द क्रूशल स्टेज ऑफ द गेम कि जब आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते तो वो आपका वो जो लम्हा जो आपने जीतना होता है वो आपसे दूर हो जाता है। तो हम मेलबर्न टेस्ट जीता हुआ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम ने वो लूज़ किया। फिर जब हम सिडनी गए तो सिडनी टेस्ट के अंदर उससे भी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो ऐसी पिच थी जैसी हमने दुबई के अंदर सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है। अब जब उस पिच पे भी पाकिस्तान टीम जीते हुए एक सिचुएशन थी जहाँ पे फिर कैचेस छोड़े हमने, तो वो 2 ऐसे मैचेस थे जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाइज पिछले कई टूर ऑस्ट्रेलिया के निकालने, इस टीम ने बहुत अच्छा फाइट की, बहुत अच्छी जीतने की पोजीशंस बनाई। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीते क्योंकि टीम ने मिस्टेक्स की। आप बात कर रहे हैं शान मसूद की कप्तानी की, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि जितने बोल्ड स्टेप शान मसूद ने उस सीरीज़ में लिए एज ए कैप्टन, जितना उसने खुश दिली के साथ न्यू कमर्स को वेलकम किया, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को वेलकम किया। खुर्रम शहजाद यहीं पे मौजूद था, पाकिस्तान के सिस्टम में था, कोई उसको अपने पास खड़ा भी नहीं होने दे रहा था, तो वो क्यों आया और कैसे परफॉर्म कर गया। आमिर जमाल यहीं पे हमारी आंखों के सामने परफॉर्म कर रहा था, हमें कभी उसके ऊपर यकीन ही नहीं था, जब वो खेलता तो वो परफॉर्म करता है। मीर हमज़ा यहीं डोमेस्टिक के क्रिकेट के अंदर आउट करता था, स्विंग करता था, किसी को नज़र नहीं आ रहा था, कोई उसको मुकम्मल मौका नहीं था दे रहा। तो ये वो प्लेयर हैं जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया गया, और मैं कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये क्रेडिट जाता है उस बंदे को जिन बंदों ने मिलके इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेक्टर्स। जब उन्होंने विद ऑन द बेसिस ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेज एट डोमेस्टिक लेवल ये बात समझी कि हमें नई इंडक्शंस करनी है पाकिस्तान टीम में, ताकि हम लोग अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। उसके बाद कप्तान जिसने ये बोल्ड डिसीजंस लिए कि मुझे ये इन प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको क्या लगता है हफीज़, कामरान गुलाम की बात हो रही थी कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनको मौका नहीं मिल सका, चैम्पियंस कप में भी उन्होंने 2 सेंचुरियाँ लगाई स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ड्रेसिंग रूम में थे, लेकिन अब तो वो ड्रेसिंग रूम में भी नहीं होंगे, उनको कहा गया कि आप जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो आपको लगता है कि ये उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जब आपका अच्छा टाइम होता है तो उस फॉर्म को कैश कराना चाहिए, करना चाहिए, और यही चीज़ आप अपने सीजनल होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। देखें, यही बात आप अपने सीजनल प्लेयर को भी कह सकते हैं कि गो बैक टू द डोमेस्टिक एंड गेट योर फॉर्म राइट। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके बड़े प्लेयर ने या आपके वो प्लेयर जिनको आप पसंद कर रहे हैं उन्होंने ईच एंड एवरी फेलियर के बाद आप उसको दोबारा चांस देंगे, और वो बंदा जो अपने आप को बार बार प्रूव किए जा रहा है बाय गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस एट द सेम लेवल, उसको हम लोग अंडररेट किए जा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप अपने मेन प्लेयर को हमेशा बैक करते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो देयर इज़ ऑलवेज अ स्टेज जहाँ पे आप अपने उस प्लेयर को भी कहते हैं कि गो बैक टू द डोमेस्टिक एंड परफॉर्म देयर।